रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए डेली एक आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल तो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। 12th लेवल का जो एग्ज़ाम बचा है उसके लिए लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। और वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और शानदार जबरदस्त प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? तो बताओ रसों की संख्या कितनी है भारतीय शास्त्रीय नृत्य में। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो रस होते हैं वो होते हैं 9 रस, यानी पहले का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन है? तो बताओ उनमें से कौन सी गैस जिम्मेदार हो जाती है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार गैस हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दूसरे नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है, झुकी हुई पीसा की मीनार कहाँ पर स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाएगी झुकी हुई पीसा की मीनार। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपको देना है कि 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है इटली में। कहाँ पर? इटली में स्थित है। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पानी पंचायत योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी ये पानी पंचायत योजना है, ये भारत के कौन से राज्य में चल रही है? ये प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपको बताना है कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है उड़ीसा राज्य से, यानी 4 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस पुस्तक को जो लिखा था वो लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 5 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि आगा खां कब का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से ये संबंध रखता है आगा खां कब? छठवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो संबंध हो जाता है वो हो जाता है हॉकी से, यानी 6 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा किस प्रकार का सदन है? यानी ये किस तरीके का सदन लोकसभा, ये आपको बताना है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निम्न सदन हो जाता है लोकसभा। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी? प्रश्न संख्या 8 का आंसर आपको बताना है कि 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ल्यूविन होक ने जीवाणु की खोज की थी सर्वप्रथम। 8 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 9 है कि सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? तो बताओ ये कौन से महासागर में स्थित हो जाएगा सुंडा गर्त? और 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित हो जाता है हिंद महासागर में सुंडा गर्त। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बताओ किससे संबंध रखती है भूरी क्रांति? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भूरी क्रांति का जो संबंध हो जाता है वो उर्वरक उत्पादन से हो जाता है, यानी 10 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन आकलन करता है भारत में राष्ट्रीय आय का? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आकलन करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, यानी 11 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संपर्क करती है? यानी भारत की जो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है वो कौन से देश के साथ लगती है? 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 12 का राइट आंसर
क्या हो जाएगा? तो ये सबसे बड़ी सीमा भारत है, बांग्लादेश के साथ बनाता है। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि श्यानता की एसआई मात्रा क्या है? तो बताओ कौन सी एसआई इकाई हो जाएगी श्यानता की? 13 का आंसर आपको बताना है। तो ये वाइज हो जाएगी। क्या वाइज? 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ अब तक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 14 के अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो बताओ किसके द्वारा ये अद्वैत दर्शन दिया गया था? 14 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इस अद्वैत दर्शन के जो प्रतिपादक हो जाते हैं वो हो जाते हैं शंकराचार्य, यानी 14 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला के रचनाकार कौन थे? तो बताओ कौन हो जाएंगे इसके रचनाकार? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपको बताना है। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, इसके जो रचनाकार हो जाते हैं वो हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, यानी 15 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 16 कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति था अंतिम मुगल बादशाह? 16 राइट प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ये हो जाता है अंतिम मुगल बादशाह। 16 का ई ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 17 कि मरीना बीच कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये मरीना बीच? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो मरीना बीच स्थित है ये तमिलनाडु में स्थित है। 17 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? तो बताओ ये किसका निवास स्थान हो जाएगा? व्हाइट हाउस। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो व्हाइट हाउस है ये अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान हो जाता है। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 से कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो बताओ कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लासी का जो युद्ध ये 1757 में हुआ था। 19 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आप जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 20 है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को वनस्पति विज्ञान का जनक मानते हैं? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थियोफ्रैक्टस को माना जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि मरकरी का संकेत क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा मरकरी का संकेत? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो Hg हो जाता है मरकरी का संकेत। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताओ कब हुई थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना? 22 का राइट आंसर आपको बताना है कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 23 है कि भारत का सर्वोच्च वित्तीय संस्थान कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर आपको बताना है। तो भारत का जो सर्वोच्च वित्तीय संस्था है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई हो जाता है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर आपको बताना है कि 23 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो बताओ कैसा बनता है आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब? 24 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये वास्तविक एवं उल्टा होता है। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि एलसी पैलेस किसका निवास स्थान है? तो बताओ ये किसका निवास स्थान हो जाएगा? एलसी पैलेस। 25 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाता है फ्रांस के राष्ट्रपति का। 25 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने क्वाटाज का रासायनिक नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा क्वाटाज का रासायनिक नाम। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। इन्हीं दो ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर मिल जाएगा क्वाटाज का रासायनिक नाम। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम सिलिकेट होता है। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो और आज का कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि सीसा का सांकेतिक नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा सीसा का सांकेतिक नाम। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है पीबी, यानी 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कोश का भित्ति एवं केंद्रक के बीच जो जीव द्रव्य पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ उसे हम किस नाम से जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोश का भित्ति एवं केंद्रक के बीच जो जीव द्रव्य पाए जाते हैं उसका जो नाम होता है वो साइटोप्लाज्मा होता है। क्या साइटोप्लाज्मा होता है। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है कि डीएनए किसका बना होता है। तो बताओ किसका बना होता है ये डीएनए। 29 का राइट आंसर आपको बताना है। तो डीएनए ये प्रोटीन का बना होता है। किसका प्रोटीन का बना होता है। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 30 है कि इटली का एकीकरण कब हुआ। तो बताओ कब हुआ था। 30 का राइट आंसर आपको देना है कि 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इटली का जो एकीकरण हुआ था ये 1861 में हुआ था। कब 1861 में। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने को 10 डाउनिंग पैलेस किसका निवास स्थान है। बताओ यहाँ पर कौन निवास करता है 10 डाउनिंग पैलेस में। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान हो जाता है, यानी 31 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने ताप बढ़ने से द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताओ क्या हो जाता है। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ताप बढ़ने से द्रव्य का जो क्वथनांक है ये बढ़ता है। क्या बढ़ता है। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 33 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो बताओ किसके बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो विद्युत चुंबक हैं ये नर्म लोहे का बनाया जाता है। किसका ये नर्म लोहे का बनाया जाता है। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 कि नोआखली कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कौन से देश में स्थित हो जाता है नोआखली। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बांग्लादेश में स्थित हो जाता है नोआखली। 34 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा बीरबल का वास्तविक नाम। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो बीरबल का जो वास्तविक नाम हो जाता है वो महेश दास हो जाता है। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन कौन से दो ग्रहों के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पड़ता है। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित हो जाता है। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 से किडनी स्टोन किसका बना होता है। तो बताओ ये किसका बना होता है किडनी स्टोन। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है किडनी स्टोन। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या आपके सामने 38 है कि OCR क्या पता लगाता है। बताओ क्या पता लगाता है OCR। 38 का आंसर आपको बताना है कि 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो OCR है ये कागज पर लिखे अल्फा न्यूमेरिक अक्षर का पता लगाता है। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
39 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 39 का राइट आंसर आपको देना है कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये न्यूयॉर्क में स्थित हो जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 40 में अंतिम प्रश्न आ जाता है पिरामिड किस देश में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये पिरामिड। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पिरामिड ये मिस्र में स्थित हो जाती हैं। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।